हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GCS मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th के पार्ट नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आप प्रश्नावली 1.1 पर पहुँचें, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब संख्याओं के बारे में जान लें, क्योंकि जब आप प्रश्नावली सॉल्व करोगे तो वहाँ इनके नाम आएंगे और यदि आपको नाम का ही नहीं पता होगा तो सॉल्व कैसे करोगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैसा कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं माइनस से लेकर प्लस तक की, चाहे पूर्णांक हो, प्रमेय हो, अप्रमेय हो, समपूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो, सारी। जैसे √3 400 माइनस के 3 900 4000 माइनस के कुछ भी, कोई भी संख्या, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे प्रमेय हो चाहे अप्रमेय हो, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्या, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है कि जो संख्याएं वस्तुओं गिनने में काम आती हों उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से डिनोट करते हैं, n फॉर नेचुरल। दूसरे नंबर की है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं ना होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं यदि नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर ली जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4000 डैश अनंत तक सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। केवल 0 ऐड करने पर, यहाँ से यहाँ तक की तो नेचुरल नंबर, और इनमें यदि 0 भी ऐड कर लें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरे नंबर पर है पूर्णांक। पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं, Z, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -3 -0 1 3 5 100 9 etc। कहने का मतलब है माइनस से लेकर प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक के 2 भाग होते हैं, पहला तो समपूर्णांक और दूसरा विषम पूर्णांक। समपूर्णांक वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हों, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। जैसे -2 -4 डैश डैश प्लस के अनंत तक। जैसे -4 -80 प्लस के 40 90, इस तरफ भी अनंत तक और इस तरफ भी अनंत से। ठीक। और विषम पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे -1 -3 -5 +1 +3 +7, माइनस से लेकर प्लस के अनंत तक जो 2 से डिवाइड नहीं होती हों विषम पूर्णांक कहलाती हैं। अब है मेन थ्योरम, जो आपके चैप्टर में है यूक्लिड थ्योरम, हिंदी में बोलोगे तो यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड थ्योरम है A = BQ + R
ए बी पूर्णांक होंगे वो भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, तथा क्यू आर इक्वल टू पूर्ण संख्याएं। क्यू आर जो होंगी वे पूर्ण संख्याएं होंगी मतलब 0 से लेकर प्लस के अनंत तक कोई भी। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं यूक्लिड थ्योरम के। यदि मैं आपसे यहाँ कहने लगूँ कि यूक्लिड थ्योरम कोई नई थ्योरम नहीं है, ये आप अपने बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लगभग आप इसे करने लग जाते हैं सेकंड और थर्ड क्लास में, और यहाँ तक कि आजकल तो फर्स्ट में भी बच्चे करने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने लगभग फर्स्ट और सेकंड से करने लग जाते हैं यूक्लिड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। लेट कीजिए कि कोई नंबर है 60, हमें उसमें डिवाइड करना है 25 से। तो 25 2 जा 50, कितना रिमाइंडर बचा 10। ठीक, तो इससे बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर, या हिंदी में शेष फल। यहाँ आपका है भागफल, इंग्लिश में बोलोगे तो QUOTIENT, क्वोटेंट। और ये वाला आपका हिस्सा हो जाएगा डिवाइडेंट, हिंदी में बोलोगे तो भाज्य, और ये वाला हो जाएगा डिवाइजर, हिंदी में बोलोगे तो भाजक। अब यहाँ यदि आप एक गौर फरमाएं तो देखो 60 इक्वल टू, यदि हम 25 और 2 की गुना करें, 25 गुना 2 और प्लस रिमाइंडर इसमें ऐड कर दें, तो यही आ जाएगा 25 2 जा 50, 50 और 10 60। अब यहाँ गौर से देखें, इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 10। यदि इसे देखें तो किस फॉर्मेट का बन रहा है, A इक्वल टू B Q प्लस R, इसी फॉर्मेट का तो है, और यही तो यूक्लिड थ्योरम होती है ना, यही तो है यूक्लिड थ्योरम। तो बस आ रहे हैं ना आप पढ़ते इसे लगभग सेकंड या फिर फर्स्ट क्लास से ही, बस यही है यूक्लिड थ्योरम। तो आपके ये सब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारी एकदम डिटेल्ड पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप जब प्रश्नावली पे पहुँचें तो वहाँ जैसे ही इनके नाम आए क्वेश्चन में तो तुरंत पता लग जाए कि आखिरकार नंबर कौन से बोल रहा है क्वेश्चन। और यूक्लिड थ्योरम तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इस पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं इस पर बेस्ड। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि क्वेश्चन करते बार में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।